अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, दुआ करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों, आज की वीडियो सब वीडियो जितनी भी मैंने एसीडीसी पंखे के हवाले से जितनी भी वीडियो बनाई हैं, हर फॉल्ट की तफसील मैंने बताई है। लेकिन आज की वीडियो जो है ना, वो उन सब फॉल्ट जो जितने भी मैंने पहले वीडियो बनाई उनका निचोड़ है। क्योंकि आज मैं आपको एक मुख्तसर बताऊँगा कि जो फ़ॉल्ट आ रहा है आपके पंखे के सर्किट में, उसका मुख्तसर सा हल क्या है, किस हिस्से में कौन सा फ़ॉल्ट आ रहा है और उसका हल क्या है। दोस्तों, ये अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो ये वीडियो आपको जो है ना किसी भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा जो हल मैंने इसी वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों, एसीडीसी पंखे के हवाले से इस सर्किट में मुख्तलिफ ये मॉडल के सर्किट हैं, इसमें मुख्तलिफ फ़ॉल्ट आते हैं। तो आपने जो है ना इनको नोट करते जाना है कापी पेंसिल के ज़रिए, ताकि कोई भी किसी भी किस्म का अगर आप फ़ॉल्ट का सामना कर रहे हैं तो आप फ़ौरी तौर पर उस हिसाब से उसका हल भी तलाश कर लें। ठीक है। तो दोस्तों, जब भी हम इसकी रिपेयरिंग करते हैं तो इसकी जो है ना एसी वाला जो पोर्शन होता है वो अलहदा होता है तमाम सर्किटों का, और डीसी वाला जो इसका पोर्शन होता है वो अलहदा होता है। तो उस हवाले से दोस्तों आपने नोट करना है कि मैंने कौन सा फ़ॉल्ट किस हिस्से में आया और उसका हल क्या है। ये सब चीज़ें आपने गौर से नोट करते जाना, ताकि आपको जो है ना इसकी मुकम्मल समझ लग सके। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या बात है कि अगर हम इसको डीसी वाला करंट देते हैं, फॉर एग्जांपल इस सर्किट हम डीसी वाला करंट देते हैं, तो ये सर्किट बिल्कुल ऑफ है, डेड है। ये इसका मतलब है कि जब हम करंट देते हैं इसकी किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि ये सर्किट फारग हो गया है। ये तमाम मॉडल जो है ना, इनका मैं आपको इसलिए लहदा बताऊंगा क्योंकि इसमें फॉल्ट जो है ना वो लहदा आते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम 12 वोल्ट वाला करंट दिया है तो ये सर्किट अब बिल्कुल बीफ की आवाज़ नहीं दे रहा, यानी टी टी आवाज़ नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फारग हो गया, डेड हो गया। तो दोस्तों, इसकी आपने एक मुख्तसर सी एक ट्रेसिंग करनी है। सबसे पहले जब भी आप करंट दें तो अगर आवाज़ नहीं आ रही तो आप दोस्तों ये बीप आपको छोटी सी नज़र आ रही है जिसमें टी की आवाज़ आती है, ये आपको नज़र आ रही होगी। दोस्तों, ये भी आपकी ख़राब हो सकती है। इसकी वजह से दोस्तों अक्सर आप पंखा जो है ना वो रद्दी में फेंक दे, इसका सर्किट फेंक देते हैं, तो आपको फिर महंगा सर्किट लेना पड़ता है। तो आपने ऐसे करना है, जब भी आप इसको 12 वोल्ट वाला करंट दें तो सबसे पहले अगर बीप की आवाज़ नहीं भी आ रही तो आप इसका रिमोट जो है ना वो ज़रूर ऑन करें। ठीक है ना। अगर मोड से ऑन करेंगे तो 100% अगर आपका बीप क्या ये ख़राब होगी तो आपका पंखा जो है ना चल जाएगा। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे दोस्तों, जब भी आप इसको 12 वोल्ट वाला करंट दें, अगर बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने ये जो ब्रिज है ना ये भी बाज़ का शॉर्ट हो जाए, जिसकी वजह से करंट आगे जो है ना वो नहीं जाता। तो आपने क्या करना है, आपने जब इसको 12 वोल्ट करंट देना है तो आपने ये जो छोटा कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा होगा 25 वोल्ट वाला, 35 वाला भी लगा होता है, ये लगा है। इसके नीचे से आपने यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेनी। अगर यहाँ पर 12-14 वोल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये कि आपकी ब्रिज ये ठीक है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपकी ये छोटी ब्रिज जो है ना ये शार्ट है। ठीक है। मुख्तसर सा हाल आपको बता रहा हूँ, आपने ये चीज़ें नोट करते जाना है। तीसरे नंबर पे दोस्तों, जब आप फ़ॉल्ट क्या आता है, अगर आपने इसको 12 वोल्ट दिया, आपकी बिल्कुल जो सर्किट डेड है, आवाज़ नहीं आ रही, तो दोस्तों उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपको 3 एफटी नज़र आ रही होंगी, ये दोस्तों आपने उतार देनी है। ठीक है ना। जब इसको उतार देंगे तो ये अगर जब ये शॉर्ट होती है ना तो ये भी जो वोल्टेज है ना उसको क्लोज़ कर देती है, जिसकी वजह से आपका पंखे का सर्किट ऐसा लगता है जैसे डेड है। जब इसको उतारेंगे तो आपका जो है ना 80% फ़ॉल्ट जो है ना इनमें आता है, ये भी आपकी बीप की आवाज़ आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका आईसी वगैरह काम कर रहा है। तो उसके बाद आपने इसको और चेंज करके किसी और सर्किट से निकाल कर लगाएँगे तो आपका सर्किट 100% बेहतरीन बन जाएगा। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो मैं फ़ॉल्ट बता रहा हूँ इन पर मैंने एक मुकम्मल जो है ना इन पे अलग-अलग वीडियो बनाई हुई हैं। जो भी इस जो जितने भी फ़ॉल्ट मैंने बताए हैं उनका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर एक-एक फ़ॉल्ट की तफ़सील भी देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर चौथे नंबर पे इसमें मसला क्या आता है, जब हम इसको करंट देते हैं, ये मैं आपको हर बार इसलिए कह रहा हूँ कि करंट देते हैं तो ये मसला आता है, ताकि आपके ज़हन में ये चीज़ें नोट होनी चाहिए। किसी भी किस्म का आपको मसला आ रहा है तो आप उसको क्लियर कर सकें। दोस्तों, इसके अंदर जो ये रिले लगी हुई है ना, बाज़ औक़ात ये भी शॉर्ट होने की वजह से करंट आपका जो है ना यहाँ पर रुक जाता है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने 12 वोल्ट जो है ना, वो ये जो छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है ना, वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से इस पर आप अटैच करके यहाँ पर लगा के चेक कर लेना है कि आपकी अगर आवाज़ बीफ की आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका करंट जो है ना इस रिले की वजह से भी रुका हुआ है। ठीक है ना। ये शॉर्ट तरीका है बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, उसके बाद सर्किट आपने करंट दिया, सर्किट बिल्कुल डेड है।
तो उसका एक और तरीकाकार ये है कि इसका जो ये आईसी वगैरह ये लगा होता है ना, ये मेन आईसी, ये दोस्तों अगर डेड होगा तो इसकी वजह से भी आपकी बीफ की आवाज़ नहीं आएगी, तो आपका सर्किट डेड होगा। तो उसके इस आईसी को हम चेक जो है ना मीटर से नहीं कर सकते, तो इसके एक तरीकाकार होता है। यहाँ पर एक आपको जो है ना 4 पॉइंट नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर इसके साथ, ठीक है ना। ये जो 4 पॉइंट है वहाँ पर आपने वोल्टेज चेक करनी है कि यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दोस्तों अगर ये वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका आईसी ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आपका आईसी 100% कन्फर्म ख़राब है, जिसकी वजह से आपकी जो है ना सर्किट बिल्कुल डेड आ रहा है। दोस्तों उसके बाद डीसी साइड पे जो सबसे ज़्यादा मसला आता है, ये सेंसर वगैरह ये भी शॉर्ट हो जाता है। बाद का इसको उतारने की वजह से भी आपकी जो सर्किट है ना वो ऑन हो जाता है। तो इसमें मसला ये आता है कि झटके की मदद से ये वजह से ये जो सेंसर होता है ना ये अक्सर शॉर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसको भी आपने उतार के एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है ना। ये मैंने बिल्कुल आसान सा मुख्तसर सा हाल आपको बताया है कि अगर आपका डेड सर्किट है तो आपने ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। दोस्तों उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये डीसी वाला साइड था, ये अब बिजली वाली साइड। अगर आप बिजली वाला करंट देते हैं इसको, ठीक है, तो दोस्तों अगर सर्किट बिल्कुल डेड है, बीप की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, तो सबसे पहले दोस्तों एक बात याद रखा करो, जब आपके पास ये सर्किट एसी डीसी वाला आए तो सबसे पहले आप डीसी पे ना सारा कंफर्म कर लिया करो। बाद का मसला इधर होता है तो हम इधर घूमते रहते हैं, टाइम वक्त ज़ाया होता रहता है। इसलिए आप जो है ना पहले डीसी पे चला के कंफर्म किया करो कि ये हमारा हिस्सा डीसी वाला ओके है। उसके बाद फिर इधर देखा करो कि हमारा बिजली वाले हिस्से में कौन सा फॉल्ट आ रहा है। तो दोस्तों जब हम इसको बिजली वाला करंट देते हैं, हमारा सर्किट अगर बिल्कुल डेड है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक ब्रिज लगी हुई है, रेक्टिफायर ब्रिज होती है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके दरमियान की जो 2 पिनें हैं ना दोस्तों, आपने किसी चिमटी की मदद से इनको आपस में जोड़ के चेक करना है कि ये आपका जो सीरियस बल्ब है, ये चीज़ें आपने सीरियस बल्ब चेक करनी है। आपका जो सीरियस बल्ब अगर ऑन हो गया तो इसका मतलब है कि आपके जो पीछे फ्यूज़ ये पीएफ फिल्टर वगैरह लगे हैं, ये सब ओके हैं। अगर यहाँ पर इसके दरमियान पॉइंट पर टच करने से अगर आपका पीछे सीरियस बल्ब ऑन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मसला जो है ना वो पीछे है, फ्यूज़ वगैरह में भी हो सकता है, पीएफ में वगैरह में भी हो सकता है। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रेसिंग करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम पंखा वगैरह बिजली पे ऑन करते हैं तो हमारे ब्रेकर वगैरह गिर जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि हमारा जो ब्रेकर है ना वो पंखा चलाने की वजह से बंद हो जाता है। इसका मतलब ये सर्किट बिल्कुल शॉर्ट है। शॉर्ट होने का क्या सबब हो सकता है? एक तो दोस्तों आपकी ये ब्रिज है ना, अगर ये शॉर्ट है तो जिसकी वजह से भी करंट आपका जो बैक है ना वो आगे नहीं जाएगा, ये रुका रहेगा यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पीएफ लगा हुआ है, ये जो है ना न्यूट्रल फेस जो होता है ना, 2 बिजली के नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं, न्यूट्रल फेस वैसे होता है, इसका दरमियान में लगा होता है दोस्तों। ये भी शॉर्ट हो जाए उसकी वजह से भी आपका ब्रेकर पीछे गिरता रहेगा, आगे करंट नहीं जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपके ये कैपेसिटर वगैरह जो है ब्लास्ट हुआ है, या ये भी अंदर से जो है ना आपस में अगर ये जो है इकट्ठा हो जाए उसकी पॉइंट वगैरह, तो उसकी वजह से भी ये पीछे जो है ना शॉर्टिंग वगैरह होती है दोस्तों। उसके बाद ये आपका ट्रांजिस्टर एक लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर जो है ना अगर आप इधर से करंट देंगे, अगर ये शॉर्ट होगा तो उसकी वजह से भी आपका जो बैक बल्ब जो है ना वो ऑन होगा, जिसकी वजह से आपका जो है ना ये सर्किट जो है ना आपको डेड होगा और आपके जो ब्रेकर वगैरह ना वो गिर जाता है इसकी शॉर्टिंग की वजह से। उसके बाद दोस्तों एक बात होती है कि अगर आपका करंट जो है ना पीछे सीरियस बल्ब ऑन नहीं हो रहा, आपका करंट जो है ना यहाँ तक आ रहा है लेकिन आगे ये जो चॉपर है यहाँ पर क्रॉस नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी आईसी लगी हुई है, ये बिल्कुल छोटी सी, ये भी ख़राब हो जाती है अक्सर। तो इसको चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका है, इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है 50 वोल्ट का, ये लगा हुआ है दोस्तों। इस पर आपने जो है ना जो मीटर है ना उसको कंटिन्यूटी के रेंज पर रख के इसको नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से चेक करना। अगर दोनों तरफ सुई आगे जा रही है तो इसका मतलब है कि ये आईसी आपका ख़राब है। अगर एक तरफ सुई जा रही है आगे, एक तरफ नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये आपका ये आईसी कन्फर्म ठीक है। दोस्तों ये एसी-डीसी पंखे की डेड जो सर्किट है ना, एक और ये सर्किट पड़ा हुआ है, इसमें अक्सर ये मसला आता है कि अगर इसको हम डीसी वाला करंट दें तो ये सर्किट भी बिल्कुल डेड होता है। हालांकि ये डेड नहीं होता, इसके जो यहाँ पर 2 ये लगे हुए हैं रेक्टिफायर, ये छोटे-छोटे, ये दोस्तों अगर आप उतार देंगे तो ये पंखा ऑटोमेटिक ओके हो जाएगा। अगर आपके पास ये रेक्टिफायर नहीं है तो आप एक सादा जो रेक्टिफायर है वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी डेड सर्किट के हवाले से मालूमात, ठीक है। अब बीफ की आवाज़ आ रही, सर्किट पंखा चल नहीं रहा, तो उसके भी दोस्तों मुख्तलिफ मैं शॉर्टकट आपको बता दूं कि अगर पंखा नहीं चल रहा तो आप सबसे पहले रिमोट से ऑन करें। रिमोट से अक्सर ऑटोमेटिक जो है ना स्विचिंग ऑफ हो जाती है, तो आप समझते हैं कि शायद मैंने रिमोट से बंद नहीं किया, लेकिन स्विचिंग ऑटोमेटिक ऑफ होने की वजह से भी
तो ऑटोमेटिक ये एफ जो है ना स्विचिंग ऑफ कर देती है, इसलिए आप रिमोट से इसे ऑन करें, ठीक है ना। उसके बाद स्विचिंग दोस्तों इसकी बंद हो जाती है। दूसरे नंबर पे अगर बीफ की आवाज़ आ रही है, आपका पंखा नहीं चल रहा, तो दोस्तों इस पर जो गर्द गुबार होती है ना, मिट्टी, ये भी इसका बहुत बड़ा मसला होता है। इसको अच्छी तरह जो है ना किसी पेट्रोल के साथ इसको वॉश करेंगे तो इस तरह भी आपका जो है ना ये पंखा जो है ना ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका जो कैपेसिटर वगैरह अगर ब्लास्ट हो जाए तो वो भी चेंज करेंगे, तो आपका जो है ना ये मसला, बीफ की आवाज़ आ रही है लेकिन उसके बाद पंखा नहीं चल रहा, तो आपका मसला ये भी हल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी होती है छोटी सी, ये लगी हुई R025 की इस तरह की, ये भी अगर दोस्तों मसला कर रही हो तो ये इसको चेंज करने से भी आपका ये मसला हल हो जाएगा। बाकी तफसील के साथ अगर आपने वीडियो देखनी है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ आप जो है ना इसकी वीडियो देख सकते हैं आराम के साथ। दोस्तों उसके बाद इसमें अक्सर मसला आता है कि ये पंखा जो है ना झटके लगाता है, तो झटके इस पर में मैंने एक वीडियो मुकम्मल बनाई है, लेकिन आप मुख्तसर बता दूं कि जब भी पंखा झटके लगाए तो इसका ये जो पंखे के साथ ये जो जैक होता है ना यहाँ पे लगा होता है, दोस्तों ज़्यादातर जैक में मसला आता है, ठीक है ना। आप ये जैक चेंज करेंगे तो 100% आपका ये मसला हल हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये जो जैक वगैरह जल गया है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट इसको लगा देंगे, तो इस तरह जी इसका जो ये मसला झटकों वाला जो है ना वो मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको मेन फ़ॉल्ट बताए हैं। मज़ीद भी पार्ट 2 के हिसाब से इंशाल्लाह इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा, जो कि इसके मज़ीद जो फ़ॉल्ट हैं बरीकी को उसके जो है ना वो आसान से आपको रिपेयरिंग का जो है ना बताऊंगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।